किसान संगठन भारत की तरफ से आजाद मैदान में आए हो, क्या आपकी मांग है सरकार से? मांगे हमारी सरकार से ये है कि इस समय जो है महाराष्ट्र में जो है तो एसआरए जो एक संस्था है, इसका एक ये है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जिसके कच्चे घर है उनको पक्के मकान बनाने की देना चाहिए। लेकिन देखा है संगठन के द्वारा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ ये हो रहा है कि गरीबों के घर तोड़ दिए जाते हैं। तोड़ने के बाद फिर बिल्डर के द्वारा जो है बिल्डर और एसआरए के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा खेल शुरू होता है पात्र अपात्र का। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई भी जनता है, किसान है या मजदूर है या कोई भी है, अगर 10 साल वो रह रहा है, 15 साल रह रहा है, तो उनको टैक्स दे रहा है, बीएमसी का टैक्स रूम का दे रहा है, लाइट मीटर पानी हर चीज दे रहा है, तो अपात्र हुआ कैसे? और दूसरी बात है, अगर अपात्र है तो उसको बेघर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खेल एसआरए के कुछ अधिकारियों के द्वारा चल रहा है। जैसे कि संगठन को प्राप्त जानकारी के अनुसार दहिसर में, मलाड मध्य में, शांतिनगर एसआरए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर अभी कुछ महीने पहले दुर्घटना घटी जिसमें 2 से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसके मामले में आपने लोकल प्रशासन को अवगत किया कि नहीं? तो इस विषय में जो है हमने लोकल प्रशासन को भी अवगत कराया था, तहसीलदार महोदय बोरीवली के द्वारा, और एसआरए सीओ को भी इस विषय में तो लोकल प्रशासन आपको ध्यान नहीं दे रही है, जवाब नहीं दे रही है? प्रशासन ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सारे के जो अधिकारी हैं, मलाड काचपाड़ा में भी है भाई, ये सारे के अधिकारी हैं, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि ये इनका साजिश ये है कि गरीबों के 100 लोगों के गरीबों के घर तोड़ो, 20 लोगों को घर दो, बाकी लोगों को भगा दो, अपात्र करो। मतलब लोकल स्थानिक प्रशासन से आपने फॉलोअप लिया है, फॉलो कंप्लेंट किया है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरा एक तो भिवंडी इसके में पहले मीडिया से आपने कभी सपोर्ट लिया कि नहीं? मीडिया से मीडिया में सपोर्ट किए, सब हाँ। किए। देखिए साक्ष्य हमारे पास है, ये साक्ष्य है। ये अभी एक दहिसर में एक बिल्डर के ऊपर जो है एफआईआर हुई थी। ये कई साक्ष्य है। मलाड काचपाड़ा में आप देखिए, मलाड काचपाड़ा का मैं दिखाता हूँ, कई पेपरों में छपा था। ये मलाड काचपाड़ा में भी, ये सारे में ये सब भ्रष्टाचार है। और दूसरा तो है कि भिवंडी में केमिकल की टाइम कंपनियां हैं जो केमिकल का पानी बहाती हैं नालियों के द्वारा। वो इतना हानिकारक पानी होता है, जिस विषय में पिछले 2 सालों से संगठन के द्वारा तहसीलदार महोदय भिवंडी, जिला अधिकारी थाने और जो प्रदूषण मंडल अधिकारी हैं एसएस पाटिल मैडम, उनको भी इस विषय में संगठन के द्वारा मुलाकात की गई थी। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो है अधिकारी या कर्मचारी इतने नहीं है कि हम उनको रोक पाए। कल्याण में हमारा कार्यालय, भिवंडी जाने तक वो पानी बंद कर देते हैं, हम क्या करें? मतलब इस तरीके का गैर जवाबदाना जो व्यवहार दे रही है एसएस पाटिल उप प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको तत्काल हटाया जाए पद से। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज कोई नहीं है। जिम्मेदारी अब आपने यहाँ पे जो भ्रष्टाचार धरना दिया है, अब आप किसको अवगत करने जा रहे हो? हम इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विषय में, सारे विषय में अवगत करा रहे हैं कि आप इस विषय में ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की गरीब जनता ने आपको जो है वोट देके सत्ता दी है, तो आप गरीब मजदूरों पे ध्यान दीजिए। और ये कुछ दगाबाज बिल्डर और सारे के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो इनके सबके खिलाफ जांच बिठाई जाए। इसलिए हमने कहा है कि दहिसर से लेकर के मलाड और जितने भी ये सारे के प्रोजेक्ट बने हैं, सभी की जांच की जाए। और पूरे महाराष्ट्र में एक भी ये सारे प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के बना हो, बिना आपका ये जो मुद्दा है वो सामाजिक जनता से संबंधित है, क्या आप जनता से सहयोग लेने के लिए क्या कुछ कर रहे हो? जनता से सहयोग हमारा इतना ही चाहिए कि देखिए, आपको कई तकलीफ है सारे इसकी संबंधित, कोई भी समस्या आपको है, आप हमसे, हमारे संगठन से सहयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब काम होगा। कहाँ जाएगा? हमारे वीडियो के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार और दूसरा सवाल ये है कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, जनता को ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि कोई भी बिल्डर आपको आ रहा है कि हमारा आपका घर तोड़ना है, सर्वे करना है, उसको एक ही चीज कहिए, भाई अगर हमारा घर पात्र है तो ही तोड़ो, नहीं तो जो हमारी झोपड़ी बची है रहने दो। और तो इस विषय में आगे आना चाहिए। देखिए, सरकार तो आम आदमी का सुनता नहीं है। संगठन उनको सहयोग करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। संगठन को वो जुड़ना चाहिए, उसके लिए आप अपील करना चाहेंगे? नहीं करेंगे। संगठन और लोगों से अपील भी है कि यहाँ पे अगर कहीं आपको कोई समस्या है या कोई किया है, तो आप संगठन से संपर्क करिए, आपकी सहायता, उचित सहायता की जाए। ठीक है, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जब एसआरए की स्थापना का उद्देश्य है कि गरीबों को घर, जो है कच्चे घर है उनको पक्के घर देना, तो जितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं या जितने लोग पात्र हैं, उतने कई घर तोड़ो, लोगों को बेघर करो। और दूसरे एसआरए में तो क्या चल रहा है, एक ही परिवार में 3-3 लोगों को घर। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार दहिसर, मलाड में, यहाँ पे कहीं भी एक परिवार में 3-3 फ्लैट, 4-4 फ्लैट किसी के नाम पे रह कोई रहा है।
ये बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए दहीसर मलाड जितने भी ये सारे हैं, इन सबकी जांच करनी चाहिए। घटिया घटिया क्वालिटी की इनकी जो है स्ट्रक्चर है। अभी दहीसर में आग लगी थी, इतनी जनता है उस बिल्डिंग में और एक ही एंट्रेंस है। फायर भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, फायर विभाग भी एकदम भ्रष्टाचार में। एनओसी कैसे दे देता है इनको? पानी का लाइन काफी ये सारे में काफी लापरवाही। मतलब हमें ये लगता है कि ये सारे का जो है जो स्थापना ही गरीबों को और मजदूरों को शोषण करने के लिए रखा गया है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में तत्काल ध्यान दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।